जय हिंद। तो चलिए आज का साइंस का एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। इसमें ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उत्परिवर्तन और संवेग संरक्षण। इसमें आप कीजिएगा क्या, अगर आपको आंसर आ रहा है तो भी आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट कीजिएगा। अब बोलिएगा जो आंसर नहीं आ रहा तो मैं कमेंट क्यों करूं। देखिए यहाँ आपका एग्जाम नहीं है, यहाँ आप सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वीडियो देख रहे हैं और आपको मैं चाह रहा हूं कि आपको मैं सिखा दूं और याद करा दूं। तो उससे क्या होगा, आपका गलती होगा लेकिन आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग क्या है देखेंगे, क्या देखेंगे, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे हम लोग परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है रडार के आविष्कारक कौन है। तो रडार के आविष्कारक जो है वह कौन है, तो रडार के आविष्कारक जो है वह अल्बर्ट टेलर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रिनो की खोज जो है वह पाउली ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है आवर्त के नियम की खोज किसने की है। आवर्त के नियमों की खोज जो है वह मेंडलीफ के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है वह किसके निर्देशन में बनाया गया था, तो एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो प्रथम हाइड्रोजन बम जो है वह 1952 में बनाया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटॉन किस प्रकार का एक कण है। तो प्रोटॉन जो है वह किस प्रकार का कण है, तो धन आवेश युक्त है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन जो है किस प्रकार का कण है। इलेक्ट्रॉन जो है वह ऋण आवेश युक्त कण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है न्यूट्रॉन जो है वह किस प्रकार का कण है। तो न्यूट्रॉन जो है वह क्या है, आवेशहीन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम का आविष्कार जो है वह किसने किया है, तो ऑटो हॉर्न ने किया है। कौन सा है ये, इसको ह बना लीजिएगा, ऑटो हॉर्न ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। तो प्रथम परमाणु बम जो है वह 1945 में बनाया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वह कौन किया था, तो जे थॉमसन ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटॉन की खोज किसने की है। प्रोटॉन की खोज जो है वह गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वह कौन किए थे, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वह जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद पोलियो के टीके का खोज किसने किया था। पोलियो के टीके का खोज कौन किए थे, तो जॉन ई साल्क ने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है डायनामाइट के आविष्कारक कौन है। डायनामाइट का आविष्कारक जो है वह कौन है, तो अल्फ्रेड नोबेल साहब है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पोजिट्रॉन की खोज जो है वह एंडरसन ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है। तो यह जो ऑप्शन दिया हुआ है चार, इसमें से वेदन क्षमता किसका अधिक है, तो गामा किरण की है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। टेलीफोन का आविष्कार जो है वह कौन किए हैं, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सोलर सिस्टम को किसने खोजा। सोलर सिस्टम को किसने खोजा है, तो कोपरनिकस साहब खोजे हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, तो न्यूट्रॉन जो है वह नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का काम करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। क्वांटम सिद्धांत जो है वह किसने दिया था,
तो क्वांटम सिद्धांत जो है वह मैक्स प्लांक द्वारा दिया गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किसने किया था? रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी बेकुरल ने किया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? बिग बैंग थ्योरी जो है वह किस पे आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पे आधारित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? देखिए ऑप्शन में जो दिया गया है क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें जो है वह सूक्ष्म तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो अप्सरा नाम है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण जो है वह किसने किया था? तो मलिकान ने किया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। लकड़ी की आयु जो है वह किससे ज्ञात किया जाता है? तो कार्बन 14 से किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है पोजिट्रॉन किसका प्रतीक कण है? पोजिट्रॉन जो है वह किसका प्रतीक कण है? तो हम लोग देखेंगे पोजिट्रॉन जो है वह इलेक्ट्रॉन का प्रतीक कण होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन जो है वह किससे किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग देखेंगे गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरण की खोज किसने किया है? तो पॉल बिलियार्ड ने किया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग देखेंगे जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? जीवाश्म की आयु का निर्धारण जो है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे हम लोग पोलोनियम की खोज किसने की? पोलोनियम की खोज किसने किया है? तो मैरी क्यूरी ने किया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? इसका मतलब यह हुआ जी अक्रिय गैस की खोज जो है वह कौन किए हैं? तो अक्रिय गैस की खोज जो है वह रैमजे ने किया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट जो बनाने में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया है? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम जो है वह कौन बनाए थे? इसमें देखेंगे हम लोग तो सैमुअल कोहेन ने बनाए थे, विकसित किया था। सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम लोग देखेंगे परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास किसने किया है? तो यहाँ पे के जगह क्या कीजिएगा जे। रॉबर्ट ओपेनहीमर, कौन है? हीमर ने किया था, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।